अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कंवल, तुम वुमेन कार्ड खेलना बंद करो। मैंने तो जर्नल बोला था, लेकिन तुमको आंटी इतना चुप क्यों रहा है, इतना क्यों लगा है चोर की दाढ़ी में तिनका। आपकी हर लड़की के साथ सिर्फ 6 महीने तक दोस्ती रहती है, 6 महीने खाती हैं पीती हैं और फिर उसको ज़िल्लो ख़ार करती हैं, और उसके बाद आपके सारों के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, वो भी लड़ाई झगड़ों पर। आप उनके पीठ में छुरा घूमती हैं। रजब भट्ट ने दिखाया आईना कंवल को, और इस वक्त अवाम डिवीज़न हो चुकी है। अवाम की 80% लोग रजब भट्ट के साथ हैं। इतने मामला ख़राब होने के बावजूद तो 20% लोग जो है कंवल जुल्करनैन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 दिन तक आप मुझे बुरा भला बोलती रही, मेरा नाम लेकर। आपको उसका ख्याल नहीं आया कि आपने मुझे भाई बोला हुआ है। भाई से एक दफ़ा पूछ तो लेती कि मामला क्या है, एक दफ़ा मुझसे बात करती, लेकिन आपने पूरी दुनिया के साथ मिलकर मुझे गंदा किया। मेरा एक जवाब आपसे हजम नहीं हो रहा, मेरी एक बात आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। वो तो मैंने जनरल बात कही थी। पूरा ख़ानदान रो रो कर सिर्फ मुझ पर व्यूज़ खा रहा है। ईदी समझ के रख लो। मामला काफ़ी अजीब हो चुका है। रजब भट्ट जो हैं उन्होंने अब जवाब भी दिया है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या ये सब चीज़ें जो मिलियन फॉलोअर्स हैं दोनों की साइड के, वो देखकर क्या सीख रहे हैं। असल में जवाब क्या दिया है, रजब का क्या पॉइंट है, और कंवल ने और जुल्करनैन ने इस पर क्या रिएक्ट किया है। अवाम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। सबसे पहले ये सुन लीजिए। आप मेरा साथ नहीं देना उस चीज़ में, आप नहीं देना, मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है। आप विमेन कार्ड अच्छे से प्ले करें, लेकिन आप ऐसे ही हम दोस्तों को तो बगैरत ना कहें। वो मेरे 14 साल पुराने दोस्त हैं, आपके दोस्तों की तरह नहीं है। क्योंकि आपकी किताब में हर लड़की बुरी है। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर लड़की आपके साथ सिर्फ 6 महीने रही है। पहले आपकी रोटियाँ सांझी होती हैं, बाद में आप उनकी बुराइयाँ करती हैं। तो इसका मतलब गलती आप भी हुई ना, पर उनमें तो ना हुई। सब तो गलत नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई, रिस्पेक्टेड तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा जी बगैरत आपकी इर्द गिर्द जब होते हैं, तो मैंने अब जब मैं आया हूँ 11-12 छुट्टियों के बाद, मैंने आके आपको उसके साथ और जितनी भी वुमेन कार्ड प्ले करी थी, मैंने सबको जवाब दिया। आपको इतना फील क्यों हुआ? मतलब कि कान को कान रड़क जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। रजब भट्ट का जो पॉइंट है, जिस पे लोग उसको अब सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के पास भी अकल है, लोगों के पास भी शऊर है। वो बेवकूफ़ नहीं है कि किसी के पीछे भी लग कर चल पड़ें। यहाँ पर लोगों को ये समझ आ रही है कि रजब का क्या मामला है ऑन के साथ और अपनी बीवी के साथ। वो तलाक का पेपर वहाँ पर क्यों गया, नोटिस क्यों गया, बहुत अच्छे से पता है कि ऑन की क्या गलतियाँ थीं। ऑन बार बार प्रोवोक कर रहा था, ऑन इस रिश्ते को चलने नहीं दे रहा था, और ये सब ने देखा है। ये कोई झूठी बात नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है ना, कोई बहुत अच्छा रिश्ता है, वो उसको मैं मना कर रही हूँ कि आप यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं, आप सोशल मीडिया पे ना लेकर आएँ। आप पॉडकास्ट में जाएंगे, आप मेरे दुश्मन के साथ बैठकर टिकटॉक लाइव करेंगे, आप हर वो काम करेंगे जिससे मैंने आपको मना किया, तो ठीक है। हर एक बंदे का लेवल बर्दाश्त का अलग होता है, उस बंदे का नहीं होगा। सपोर्ट की बात नहीं है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तलाक नापसंदीदा तरीन अमल है, और बार बार हम अपने प्लेटफॉर्म से सिर्फ यही बोलते हैं। आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि आप सबको, हम सबको ऐसा इंसान बनना चाहिए, ऐसी मिसालें कायम करनी चाहिए जिससे लोग हमें फॉलो करें और सबका दिल खुश हो। तलाक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं फिर बात बोलूँगी, ताली दोनों हाथों से बजती है। रजब का असल पॉइंट क्या है यहाँ पर? वो कहते हैं जी वुमेन कार्ड खेलना बंद करो। सबको बोला था कि ख़वातीन वाली बात मैंने जनरल सबको बोली थी, लेकिन तुम्हें आंटी कहना सबसे ज़्यादा छुपा। पहले तुम लोग यानी कि जुल्करनैन और कंवल के हवाले से बात करें, मुझे भाई कहते थे, मेरी शादी में मदद की, ठीक है, जो भी आप लोगों ने बताया, आपने ताउन करते रहे। लेकिन जब तुम्हारा अब कोई भी मामला नहीं है, तो मेरे मामले में एक तो कूदते हो, मुझे टारगेट करते हो, मुझसे बात भी नहीं करते, मेरे खिलाफ जहाँ पे लोग खड़े होते हैं वहाँ पे पत्थर लेकर खड़े हो जाते हो और मुझे मारते हो, पीटते हो, मतलब मेरे खिलाफ बात करते हो। आपने मेरा साथ नहीं देना, ना दे, लेकिन बेगैरत मत बोलें जो इर्द गिर्द लोग हैं। बिल्कुल मैं ये बात बोलूँगी। मुझे तो बात बड़ी अजीब लगी, जुल्करनैन बार बार बोलता हमारी माँ जी, और फिर उसकी फैमिली को बुरा भला कह रहा था। हमारी माँ जी, हम मेरी बहन है, उसकी बहन, लेकिन फिर उनको बुरा भला कह रहा था। कंवल वो कहते हैं जी हर लड़की के साथ 6 माह से ज़्यादा दोस्ती नहीं चलाती, खाती है पीती है, फिर उन्हीं के पीछ में छुरा घूम देती है। ये तो 4-5-10 लोग जो है, नीचे लोगों ने लिखा हुआ, नाम भी लिखे हुए हैं, बड़े बड़े टिकटॉकर्स के नाम लिखे हुए हैं। उसको मैं यहाँ पे एक्सपोज नहीं करूँगी, आप सबको पता है कि जिनके साथ दोस्ती यारी होती है, और फिर उन्हीं के बारे में। कंवल का स्टेटस हमेशा एक होता है जो उसने अपना इंस्टा स्टोरी पे लगाया होता है। मैंने किसी के साथ अच्छा किया, मेरी पीठ में छुरा घूम दिया, मैंने फ़लाँ के साथ अच्छा किया, मैंने ढींग के साथ अच्छा किया। तो देखें, अगर आप अच्छा करते हैं
तो फिर आपको रजब भट्ट के बारे में कोई भी जनरल बात भी नहीं करनी चाहिए थी। मैं किसी को भाई बनाऊंगी ना, या मैं किसी को बहन बनाऊंगी, तो मैं अगर सारे मेरे भाई को पत्थर मार रहे हैं ना, मेरा भाई गलत भी है, ठीक है, मैं उसको कॉल करके समझाऊंगी, कॉल करके बात करूंगी। मैं सारी दुनिया के साथ मिलकर पत्थर नहीं मारूंगी। ये रिश्तों के तकाजे होते हैं। हम अपने घरों में भी यही प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी बड़ा गलत होते हैं, हमारे बहन भाई गलत होते हैं। कभी आपने दुनिया के सामने अपने बहन भाइयों को जलील किए, अपने पेरेंट्स को बोला है कि जी आप गलत हैं? नहीं, रिश्तों के तकाजे होते हैं। आप उनको अलग से साइड पर लेकर बोलते हैं। वो किसी का कॉल है कि अगर आपका कोई अपना सगा है, अगर दुनिया के साथ मिलकर वो आपको जूते मार रहा है, पत्थर मार रहा है, तो आपका सगा नहीं है। जो आपका सगा होगा वो आपको अकेले में बात करेगा। तो जब आप खुद बहन भाई बनने के काबिल नहीं होते, तो मैं कहती हूँ फिर दूसरों पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। वो कहते हैं जी मैंने तो नाम भी नहीं लिया, मैं तो सबके बारे में जनरल बात की थी। आंटी आपको इतना क्यों बुरा लगा? रजब ने कहा कि रजब ने कंवल को जो है मैंने अब आईना दिखाया है, तुम खुद क्या करती हो? दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती हो, दूसरों के घरों में झांकती हो, अपने घर को तुम्हें बसाने की ज़रूरत है। रजब, नीचे लोगों ने ये बातें लिखी हुई थी। रजब ने ये भी वाज़ेह किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी मदद की, ठीक है, सब चीज़ें हैं, लेकिन अब गेम खेलना बंद कर दो। जो भी इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब पे चल रहा है, आप बड़ा बेहतरीन चीज़ डिजर्व करते थे जो भी हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि मैंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा हुआ है कि मेरी बहन है, मैं उससे डरता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं अपनी बहन से डरता हूँ। और दूसरा मैंने कहा कि मेरा भाई है, आपको जो है वो चीज़ रासी है। बाकी हम हैप्पी कि चलो आपके भाई का संसद का बड़े अरसे के बाद आपने मुझे नहीं देख लिया। तो 1.5-2 लाख में लगे थे जितने आपको परसों तक व्लॉग के व्यू आ रहे थे ना, उतने अल्हम्दुलिल्लाह बंदे बैठ के लाइव देख रहे हैं। मैं कटी कटा कर देता था यार, देखना नहीं आप उन्हीं के फ्रीजर में ना बैठे हो, देख लो यार। नहीं प्योला और नीचे फिर इन लोगों ने ना मजाक उड़ाया। यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, ठीक है, अगर कंवल ने गलत किया या कोई भी इंसान आपके साथ गलत करता है, तो हमें थोड़ा सा उसका मान रखना चाहिए, या अपनी तरबियत हमारी अच्छी है तो हमें खली बली करना चाहिए, निगलेक्ट कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, मुश्किल हो जाता है। मैं ये बात बोलती हूँ, इतने लोगों ने बुरा भला कहा होगा, उसने मेरा ख्याल है किसी को जवाब नहीं दिया। आपको दुख उसी बंदे का होता है जिस पर आपको मान होता है कि यार मैंने तो सोचा भी नहीं था, हमारा एक अच्छा ताल्लुक गुजरा था, अगले बंदे ने मेरे साथ क्या कर दिया। तो ठीक है, ये एग्रेशन हो सकती है, लेकिन मैं यही बात कहूँगी अपने प्लेटफॉर्म से रजब को कि ठीक है, पर्सनल अटैक करना छोड़ दें। उन्होंने जितना जो करना था कह दिया, वो उनको लगता है ठीक है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को पता है कौन कहाँ पर गलत है, कौन कहाँ पे सही है। तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल ले गई हैं, और मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा टिकटॉक बना रही हैं। उनकी फैमिली का पूरा बच्चा बड़ा, रजब भट्ट का कहना है कि जी इतनी पूरा ख़ानदान आके जो है ना अब इस मामले पर व्यू ले रहा है, व्यूज़ की गेम है। अच्छा, ये तनाज़ा ईद के आसपास शुरू हुआ था, और अब एक दूसरे पर जो है वो जवाब वगैरह शुरू हुए। एक तरफ रजब भट्ट है, और इसने हैशटैग लगा के उसको फितना फैमिली जो है वो टारगेट की है। इसको ये सोचने की ज़रूरत है कि मिलियंस में लोग जो रजब भट्ट को फैमिली मानते हैं या उसके साथ चल रहे हैं, आप उनको फितना बोल रहे हैं, तो वही आपके पास भी जो है आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह का कोई नाम देना चाहिए। दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी टिकटॉक वालों का अब मेरे ख्याल में आम ड्रामा बन चुका है इस तरह से। लेकिन बात यह है कि रजब के मामले में आकर इन दोनों मियाँ बीवी को व्यूज़ का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हुआ है। समझ ये नहीं आ रही कि आप किसी को बहन या भाई बोलते हैं ज़िंदगी में कभी भी, फिर दोनों साइड से ये बातें क्या अच्छी लगती हैं? दोनों साइड से। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंवल, कुछ लोग कह रहे हैं कंवल ने बिल्कुल सही किया। देखिए, अगर कंवल ने सही किया, मैंने आपको पूरा पॉइंट समझा दिया कि कंवल ने जो किया उसको अपने भाई को कॉल करनी चाहिए थी, पत्थर पकड़ के खड़े नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग होते हैं कि रिश्ते बना लेते हैं लेकिन हाथ में उनके पत्थर होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं जैसे ही हमारे इस रिश्ते को, इस बंदे को कहीं पर एक पत्थर पड़ा, हम 6 पत्थर पहले मार देंगे, क्योंकि हम हजूम का हिस्सा हैं। अपनी कीमती राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है, और ये कंट्रोवर्सी असल में एग्जैक्टली है क्या? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।